अगर आप 2026 के पास आउट है और 2027 में भी पास आउट होने वाले हो, आपको अगर डेटा एनालिटिक्स एनालिस्ट बनना है तो आपको थोड़ा देर रुक के ये वीडियो देखना चाहिए। सबसे पहले वेलकम बैक, मेरा नाम है अर्पित टोपरे और यहाँ पर हम साइबर बेस एकेडमी की साइट से मैं आपको थ्रू आउट रोड मैप देने वाला हूँ कि कैसे 2026 में डेटा एनालिस्ट बना जा सकता है और इससे कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं डिफरेंट जॉब्स के लिए, और कैसे कैसे हम उस प्रोफाइल्स को क्रैक कर सकते हैं और किस वे से हम सारी चीज़ें सीख के 2026 और 2027 में हमारे जितने भी डेटा एनालिटिक्स वाले जॉब प्रोफाइल्स होंगे उसे हम क्रैक कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस शॉर्ट वीडियो में कि हम कैसे ही अप्रोच करने वाले इस डेटा एनालिटिक्स के फुल रोड मैप के लिए। तो वेलकम बैक गाइस, हम साइबर बेस है और हम प्रोवाइड करने वाले हैं डेटा एनालिटिक्स का एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जो कि 2026 के एडिशन में यानी लेटेस्ट एडिशन में क्या क्या AI इसका यूज़ करके कैसे कैसे चीज़ें हो रही है आज के IT वर्ल्ड में। और आप लोग जानते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स में क्या क्या चीज़ें हो रही है, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स को हार्म हो रहा है और कैसे हम एज अ इंजीनियर और अ टेक लीड हम इस चीज़ में काम आ सकते हैं और हमारी जॉब सिक्योर कर सकते हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले कोई भी चीज़ में अगर आप कोई भी जॉब करते हो तो आपको सबसे पहले उस चीज़ का होना चाहिए एक डेप्थ नॉलेज। आपको सबसे पहले उस चीज़ का क्या होना चाहिए? डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। और उसे ही हम प्रोवाइड करने के लिए ये प्रोग्राम लेके आए हैं जो कि है डेटा एनालिटिक्स का एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए? डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो डेप्थ नॉलेज में क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं हम, क्या क्या नहीं करने वाले थी थ्रू आउट ऑफ 8 वीक्स ऑफ प्रोग्राम। ये होने वाला है हमारा टोटल 8 वीक का प्रोग्राम और इसमें हम मोस्ट डिमांडिंग चीज़ जो है वो कवर करने वाला है, जैसे कि स्टार्ट फ्रॉम एक्सेल, उसके बाद हम एक्सक्यूएल, पावर बी है एंड एंड करेंगे पाइथन के साथ। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, हम क्या क्या टेक्नोलॉजी से 4 टेक्नोलॉजीज का यूज़ करने वाले हैं और इनमें भी डीप डाउन जाने वाले हैं इन अपकमिंग 8 वीक्स। अगर आप इस लाइव और ये सारी की सारी चीज़ें होनी है लाइव जो कि मैं कवर करने वाला हूँ आपके साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे रोड मैप के साइड पे कि हम कौन है और हम क्या करते हैं। ठीक है, तो वी आर साइबर बेस एकेडमी और हम अभी तक के मोस्ट 2000 से ज़्यादा लोगों को ट्रेन कर चुके हैं थ्रू दी ऑनलाइन प्रोग्राम। ठीक है, तो इसके पहले भी मैंने बहुत सारी बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड की है ऑन दी पाइथन। ठीक है, जो लोगों ने मेरा पाइथन बूट कैम्प कवर किया है या फिर जिन भी स्टूडेंट्स ने मुझे देखा है पढ़ाते हुए, दे नो बेटर मी कि कैसे हम पढ़ाते हैं और कैसे हम प्रैक्टिकल अप्रोचेस से हम आपको थ्रू आउट ट्रेन कराते हैं ताकि आप कोई भी इंडस्ट्री में जाके प्लेस्ड हो सके। ठीक है, और आपको हम थ्रू आउट प्रोजेक्ट बेस्ड चीज़ें पढ़ाने वाले हैं इस प्रोग्राम में भी। ठीक है, तो हम क्या क्या चीज़ कवर करने वाले हैं थ्रू आउट, आपको मिलने क्या क्या वाला है सबसे पहले इस प्रोग्राम में। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम में जान लेते हैं हम कि सबसे पहले आपको मिलने वाला है इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड क्वालिटी सर्टिफाइड। ठीक है, सबसे पहले तो हमने एक बहुत ही बढ़िया एक करिकुलम, एक रोड मैप डिज़ाइन किया है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप हम कवर करने वाले हैं सारी चीज़ें। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम एक्सेल से, फिर जाएंगे एसक्यूएल पे, देन पाइथन, देन पावर बीआई। राइट, सो ये सारी चीज़ें कवर होने वाली है। चलते हैं स्टेप बाय स्टेप कि क्या क्या चीज़ें होने वाली है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम है बेसिकली ग्रेजुएट स्ट्रीम के लिए। ठीक है, यानी जो बच्चे ग्रेजुएट होने वाले हैं 2026 या 2027 में, या फिर जो ग्रेजुएट हो चुके हैं 2024 एंड 2025 में एंड स्टिल नॉट एबल टू फाइंड आउट देयर ड्रीम जॉब। अगर वो अपनी ड्रीम जॉब नहीं फाइंड आउट कर पाए हैं अभी तक के, तो ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। अगर एक आप डोमेन स्पेसिफिक स्किल के लिए जा रहे हो और आपको नहीं पता है कि उस स्किल जॉब प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ें आने वाली है और क्या क्या चीज़ों का यूज़ करने वाले हैं हम। ठीक है, तो हम आपके लिए ही ये चीज़ लाए हैं। राइट, सबसे पहले हम क्या क्या होने वाली है, सबसे पहले इंडस्ट्री एक्सपर्ट फैकल्टी यानी मैं। राइट, तो आपको पढ़ाने वाले हैं हम कि क्या क्या चीज़ इंडस्ट्री में यूज़ होती है, क्या क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ नहीं यूज़ करनी चाहिए। यानी अगर हम देखा जाए, देखना चाहें तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं लोग, बहुत सारी चीज़ पढ़ाते हैं, लेकिन कौन सी चीज़ अप्रोप्रिएटली यूज़ होने वाली है, कौन सी चीज़ नहीं यूज़ होने वाली है,
कौन सी चीज़ पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए और कौन सी चीज़ ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, राइट। तो हम ये चीज़ सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ होने वाली है हाइब्रिड सेशंस में। सबसे पहले तो ऑनलाइन मोड में मैं कवर करने वाला हूँ और ऑफलाइन मोड में भी डिलीवर होगी ये चीज़, जो कि हमारा बेस है वाराणसी, राइट। सो आफ्टर ऑल हम धीरे धीरे आगे चलते हैं और क्या क्या चीज़ होने वाली है, ठीक है। तो अगर हम देखे जाए तो अभी अभी तक हमने 500 प्लस स्टूडेंट प्लेस कर चुके हैं। दिस इज ह्यूज नंबर, 500 प्लस स्टूडेंट्स इन दिस एरा वेयर एआई इज गैदरिंग यू। हाँ, सबसे पहले मैं हर बात आप हर जगह सुनते होंगे एआई चीज़, एआई लोगों की जॉब ले रहा है या फिर जॉब यहाँ पर एआई रिप्लेस कर रहा है। तो ऐसी चीज़ें अगर आप सुनते हैं, मैं मेरी हर क्लास में बोलता हूँ, जो भी चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं डेटा एनालिटिक्स पढ़ाऊँ, मैं डेवलपमेंट पढ़ाऊँ, मैं एनीथिंग पढ़ाऊँ, मैं चाहे ऑफलाइन पढ़ाऊँ, मैं चाहे ऑनलाइन पढ़ाऊँ, मैं हर बार बोलता हूँ कि एआई आपको यहाँ पर रिप्लेस नहीं कर रहा है, ठीक है। एआई विल नॉट रिप्लेस यू, इट विल हेल्प यू टू डिलीवर बेटर थिंग्स, डिलीवर बेटर थिंग्स, ठीक है। अगर आपको चीज़ें नहीं पता है कि कोई चीज़ कैसे इम्प्लीमेंट करनी है, तो आपको एआई की हेल्प से, एआई टूल्स की हेल्प से आपको पता होने वाला है कि आप जो भी बेसिक चीज़ पढ़ने वाले हैं इस पूरी प्रोग्राम में, आप उसे एआई की हेल्प से कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं या फिर कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आपके प्रोजेक्ट्स में, आपके लाइव प्रोजेक्ट्स में, या फिर आपके जो भी प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स होंगे, आप कैसे अलग अलग एआई का टूल्स यूज़ करोगे, ठीक है। वो आपको एआई हेल्प करेगा कोई भी प्रोग्राम के लिए, है ना। अगर आप मैन टू मैन जाओगे या फिर स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो इट विल कंज्यूम मोर टाइम, वो आपका मोर टाइम लेगा एक ही प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। रैदर देन अगर आप एआई टूल्स का यूज़ करते हो तो आपको ये चीज़ बहुत ही ईजी होने वाली है और आप फास्ट काम कर सकोगे इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। सो द बेसिक थिंग कि आपको इस चीज़ पर ध्यान नहीं देना है कि एआई क्या करेगा, एआई अपना काम कर रहा है, आपको अपना काम करना है। सो आपको खुद को बेटर बनाना है कि आप इस इंडस्ट्री में, एआई बेस्ड इंडस्ट्री में या फिर आईटी बेस्ड इंडस्ट्री में, जो कि दिन ब दिन ग्रो कर रही जा रही है और बेटरली फास्टली ग्रो किए जा रही है, आप कहाँ यहाँ पर अपने आप को पाते हैं, ठीक है। तो आपको फोकस करना है ऑन योर सेल्फ सबसे पहले तो, ठीक है। एआई विल बी helping you to grow yourself faster and efficiently, okay। So we will deliver so why you have to join this program, so as a student why you have to join this program, ठीक है। सो आपको ये चीज़ सबसे पहले तो रियल टाइम होने वाली है, यहाँ पर कोई भी प्री रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है, इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें हम लाइव क्लास में, ऑनलाइन क्लास में लाइव कराने वाले हैं। उसके बाद आपको प्री रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं मिलने वाला, आपको फुल्ली इंटरैक्टिव चीज़ें रहेगी। आपको चीज़ें नहीं समझ रही है, आप बीच क्लास में बता सकते हैं, बीच क्लास में पूछ सकते हैं, ताकि आपका भी कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो और बाकी लोगों को अगर डाउट आ रहे हैं तो उनके भी चीज़ें क्लियर हो, राइट। और डायरेक्ट इंटरेक्शन मिलने वाला है आपको। उसके बाद वीकेंड बैच या वीकली बैच, वीकडे बैच भी अवेलेबल है। आप ऑप्शन चूज कर सकते हो कि आपको वीकेंड पे पढ़ना है या फिर वीकली पढ़ना है, ओके। उसके बाद एक आईएसओ क्वालिटी सर्टिफाइड आपको प्रोग्राम मिल रहा है। उसके बाद 100% प्रोजेक्ट लर्निंग मिलेगी, ठीक है। अगर आप सबसे पहले आपका एक्सेल कंप्लीट करते हैं तो आपको एक्सेल पे कैसे आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप एसक्यूएल कंप्लीट करते हो, उसके बाद एसक्यूएल मॉडल कंप्लीट करते हो तो उसके ऊपर प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप पढ़ते हो पावर बीआई, ठीक है, ये विजुअलाइजेशन टूल होता है, और भी टूल्स आते हैं लेकिन हम पावर बीआई कवर करने वाले हैं, तो उसके लिए प्रोजेक्ट कैसे हम करेंगे। और लास्ट में आता है हमारा एक्सेल हो गया, एसक्यूएल हो गया, पावर हो गया, लास्ट में है पाइथन, द मोस्ट डिमांडिंग थिंग इन एआई वर्ल्ड, ठीक है। तो हम पाइथन को कैसे यूज़ करने वाले, दिस इज द मोस्ट एक्साइटिंग एंड मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी इन द एंटायर एआई वर्ल्ड नाउ, ठीक है। तो हम सारी चीज़ें प्रोजेक्ट बेस करने वाले हैं। उसके बाद प्लेसमेंट असिस्टेंट मिलेगा आपको, आपको हमारे साइड से मिलने वाला है प्लेसमेंट असिस्टेंट। हम प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, प्लेसमेंट असिस्टेंट की बात कर रहे हैं, जिसमें आपको रेज्यूमे कैसे बिल्ड करना है, आपको लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बिल्ड करना है, राइट। उसके बाद आपके मॉक टेक्निकल इंटरव्यूज होगी। उसके बाद आपको एलुमनाई नेटवर्क्स मिला देंगे हम। उसके बाद रेफर करेंगे आपको, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट बन पाए या फिर अच्छे से आपने ग्रैब किया है, हमारे पूरी ट्रेनिंग प्रोग्राम को फॉलो किया है और अपने आप को डेवलप किया है, तो हम आपको रेफर भी कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इट इज़ अ वन ऑन वन डाउट सेशन भी रहेगा आपके लिए,
ठीक है, जो कि आपको पोस्ट कोर्स सपोज की ये किया जाएगा, राइट। और आपको अप टू डेट, मेन चीज़ ये है, अप टू डेट 2026 करिकुलम से हम आपको रूबरू कराने वाले हैं, राइट। उसके बाद सपोर्टिव लर्निंग कम्युनिटी भी है हमारे, आप सारे आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी चीज़ें आपको जो भी डाउट है वो आप कवर कर सकते हैं उनसे, ठीक है। उसके बाद ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रीवियस हमारे कोर्सेज किए हुए, और उनके टेस्टिमोनियल से आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी मेन चीज़ आते हैं हमारी, हाँ, सबसे पहले कि इंडस्ट्री कौन सी, आप ये चीज़ पढ़ के कौन सी इंडस्ट्री में जा सकते हैं। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियों की भरमार है। सबसे पहले तो आप बैंकिंग एंड फाइनेंस इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं, राइट। जहाँ पर आपको रिस्क एनालिसिस करना है, आपको फ्रॉड डिटेक्शन करना है, आपको इन्वेस्टिगेट करना है यूजिंग द मॉडल्स, यूजिंग एक्सेल, यूजिंग पावर बी, है आपको जो भी टूल मिलता है उस टूल्स का यूज़ करके आपको ये सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें आपको बोली जाएगी वो चीज़ आपको फॉलो करनी है, राइट। उसके बाद है हेल्थ केयर, जहाँ पर आपको पेशेंट्स के एनालिटिक्स हैंडल करना है। उसके बाद ई कॉमर्स, द मोस्ट डिमांडिंग थिंग और मोस्ट डिमांडिंग दिस प्रोफाइल इज इन द ई कॉमर्स सेक्टर एंड द बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। ई कॉमर्स सेक्टर में आपको सेल्स फॉरकास्ट करना है, आपको कस्टमर सेगमेंटेशन देखना है, आपको इन्वेंट्रीज देखनी है, आपको कौन से कस्टमर्स को कौन सी चीज़ पसंद आ रही है, कौन सी चीज़ हमें रखनी है हमारे इन्वेंट्री में, कौन सी चीज़ नहीं रखनी है, किस चीज़ को ज़्यादा बल्क में ऑर्डर करके हमें बल्क में डिमांड है तो हमें सप्लाई भी उसी को करनी है। वो सारी चीज़ हम विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोग्राम हम सीख सकते हैं, राइट। उसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पर अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, टेलीकॉम मीडिया इंडस्ट्री है, एंड टेक्नोलॉजी साइंस इंडस्ट्री है, जिसमें अलग अलग चीज़ें ग्रो हो रही है, राइट। अलग अलग यानी थ्रू आउट दी वर्ल्ड आपकी डिमांड बढ़ने वाली है और बढ़ रही है डे बाय डे, राइट। उसके बाद थोड़ा सा मेन चीज़ पे फोकस करते हैं, डेट इज सैलरी लैंडस्केप इन इंडिया, मोस्टली इन इंडिया की बात कर रहे हैं हम फिलहाल, क्योंकि आप लोगों को पता है कि वॉर सिनारियोस चल रहा है, तो हम बेसिकली इंडिया पे फोकस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको, अगर आप एंट्री लेवल है यानी आप इस प्रोग्राम को फॉलो करके आप पूरा ट्रेन हो रहे हैं, तो आपको मिनिमम टू मिनिमम 3.5 टू 6 LPA, मिनिमम टू 3.5 टू 6 LPA का आप पैकेज ग्रैब कर सकते हैं अगर आपको चीज़ें आती है, आपने 10 टू 15 प्रोजेक्ट्स बिल्ड की हुई है, राइट। तो आप जा सकते हैं 3.5 टू 6 LPA के लिए, ओके। उसके बाद जैसे जैसे आप ग्रेजुअली एक्सपीरियंस गेन करते हैं तो आपका जो पैकेज है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होने वाला है, 6 टू 12 LPA एंड रिटर्न ऑन 18 LPA, राइट। डिपेंड करता है कि आप कैसे वर्क करते हैं, आपको कितना स्किल्स का एक्सपोजर है, कितनी आपने प्रोजेक्ट्स में हेल्प किया हुआ है या फिर प्रोजेक्ट्स में आपने काम किया हुआ है, उस हिसाब से आप इंडस्ट्री में जा सकते हैं। इसके लिए कोई भी लिमिट नहीं है, अप टू 40 LP, अप टू 50 LP आप जा सकते हैं, राइट। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस गेन होता है वैसे वैसे आप सैलरी भी आपकी इंक्रीज होते रहेगी यहाँ पर, ठीक है। तो डायरेक्टली गोइंग टुवर्ड्स द रोड मैप कि हम 8 वीक के लर्निंग प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। हमने देखा है कि हम एक्सेल सीखने वाले हैं, ठीक है। तो एक्सेल में क्या क्या चीज़ें होगी, तो फाउंडेशन से स्टार्ट करेंगे हम, पहले 2 वीक में एक्सेल कंप्लीट करेंगे, 2 वीक्स आर वेरी सफिशियंट टू लर्न एक्सेल एंड बिल्ड प्रोजेक्ट्स ऑन एक्सेल, ओके। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम एक्सेल सीखने वाले हैं, इसमें सबसे पहले इंटरफेस से स्टार्ट करेंगे, डैशबोर्ड कवर करेंगे हम इसमें पाइवट टेबल्स कवर करने वाले, उसके बाद वी लुकअप कवर करने वाले, एक्स लुकअप कवर करने हैं। यानी हम सबसे पहले यहाँ पर जो भी हमारे पास रॉ डेटा आएगा उसके हम करेंगे क्लीनिंग या फिल्टरिंग, राइट। आपको कोई भी डेटा को, अगर आपके पास रॉ डेटा आ रहा है, सबसे पहले आपको डेटा को क्लीन करना है, आपको फिल्टर करना है और आपको उसे अलाइन करना है अप्रोप्रिएट आपके काम के मुताबिक, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपने इस पूरे डेटा को साफ कर दिया, सुथरा कर दिया, अच्छे से उसको सजा दिया, उसके बाद हम क्रिएट करेंगे हमारी रिपोर्ट्स, जिस भी हिसाब से हमें रिपोर्ट कवर करनी है उस हिसाब से हम रिपोर्ट क्रिएट करेंगे, दैट इज आवर फर्स्ट इंटरेक्शन डैशबोर्ड, ठीक है। उसी को हम डैशबोर्ड बोलते हैं। देन लेटर ऑन हम फर्दर वीक 3 एंड 4 में कवर करने वाले हैं द मोस्ट डिमांडिंग चीज, SQL, दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इसे बोला जाता है,
यानी इसी का नाम है। तो हम इसमें कैसे रिलेशनल डेटाबेस के साथ काम करेंगे फ्रॉम स्क्रैच। उसके बाद क्वेरीज क्या क्या होगी, हम क्या क्या चीज़ें क्वेरी करने वाले हैं। उसके बाद अप्लाई, जॉइंट्स, ग्रुप बाय, सब क्वेरीज एंड केस स्टेटमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। और हम कुछ डमी प्रोजेक्ट्स पे भी काम करेंगे, कुछ लाइव भी जाएंगे, हम कुछ डमी भी जाएंगे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम आएंगे वीक्स 5 और 6 में, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ दैट इज पावर BI, यानी बिजनेस इंटेलिजेंट टूल्स, जिसमें हम डैशबोर्ड्स बनाएंगे, इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स बनाएंगे कि कैसे हम डैशबोर्ड के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, कैसे रॉ डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक इंटरेक्टिव डैशबोर्ड में, राइट। तो हम उसमें डैक्स के फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे, हम डेटा मॉडलिंग करेंगे, हम उसमें कैसे स्लाइसर होता है, कैसे प्रेजेंट करना होता है, कैसे एक फुल बिजनेस की इस प्रोजेक्ट्स को हम दर्शाते हैं, राइट। वो हम कम्प्लीटली एक पूरा डैशबोर्ड बनाएंगे जिसमें हमारे अलग अलग चार्ट्स होंगे, अलग अलग आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। यानी एक चीज़ अगर आपने छुई तो कैसे उससे कंप्लीट आपका सिनारियो चेंज होता है, ये कंप्लीट इस डैशबोर्ड में पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ पावर BI टूल, राइट। एंड आफ्टर दैट लास्ट जो हमारा सेगमेंट है वो है पाइथन, जो आपके 7th और 8th वीक में हम कवर करेंगे, जिसमें हम फर्स्ट बेसिकली 4 मेन लाइब्रेरीज कवर करेंगे। सबसे पहले बेसिक्स ऑफ पाइथन कवर किया जाएगा, पाइथन बेसिक्स कवर किया जाएगा। उसके बाद हम मेन 4 लाइब्रेरीज जो डेटा एनालिटिक्स के लिए यूज होती है, दैट इज NumPy, Pandas, Matplotlib एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट Seaborn, ठीक है। तो आपको ये सारी 4 लाइब्रेरीज हम कवर करने वाले हैं विद इन 2 वीक्स। और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे कैसे हम प्रोजेक्ट्स क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, दैट इज एक्सेल, पावर BI, SQL एंड पाइथन, ठीक है। उसके बाद हम आपको देखेंगे दिखाएंगे कि कैसे आप 8 वीक आते आते आप यहाँ पर एक्सेल के साथ उसकी रिपोर्टिंग करना सीख जाएंगे, आप पावर BI डैशबोर्ड क्रिएट करना सीख जाएंगे, राइट। उसके बाद SQL की हेल्प से हम कैसे डेटा फिल्टर करते हैं, डेटा को मॉडल करते हैं या फिर डेटा को साफ करते हैं, एक वो हम कैसे एक्सेल में सीखने वाले हैं, SQL में सीखने वाले हैं, वो चीज़ देखेंगे, क्योंकि मोस्ट डिमांडिंग चीज़ है SQL। अगर आपको SQL भी अच्छे से आता है, इन चारों टेक्नोलॉजीज से अगर SQL भी अच्छे से आता है, तो आप बहुत इफिशिएंटली आपके जॉब की साइड में बढ़ रहे हैं, राइट। उसके बाद पाइथन के साथ एनालिसिस करने वाले हम, विद द हेल्प ऑफ पाइथन कैसे जाने वाले, ठीक है। तो आपको डिटेल कोर्स जो है हमारा सिलेबस, वो इस बुकलेट में मिल जाएगा, और ये बुकलेट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि है यहाँ पर SQL में क्या क्या चीज़ कवर होने वाली है, उसके बाद एडवांस SQL में क्या क्या चीज़ कवर होने वाली है, राइट। देन पावर BI एसेंशियल्स हैं यहाँ पर, पावर BI में डेक्स मॉडल कैसे होगा यूज़ करते हैं हम। उसके बाद पाइथन फाउंडेशंस के साथ साथ एडवांस पाइथन के साथ हम प्रोजेक्ट्स भी करेंगे, राइट। और आपको एंड ऑफ द प्रोग्राम सर्टिफिकेट भी हमारे साइबर बेस अकेडमी के साइट से प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रीथिंक अबाउट, ओके। ये आपको आपके दिमाग में रखनी है कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मिलने वाले सर्टिफिकेट्स, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी, या सर्टिफिकेट विल लुक लाइक दिस, राइट। तो आप देख सकते हो कितना शानदार सर्टिफिकेट है हमारा। उसके बाद एलिजिबल कौन कौन है, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट सी अप्लाई कैसे करना है इस प्रोग्राम के लिए। तो आपको सबसे पहले एलिजिबिलिटी पे ध्यान देना है और एडमिशन प्रोसेस पे ध्यान देना है। तो एलिजिबल, हु कैन एलिजिबल, एनी वन कैन एलिजिबल। अगर आप एक फाइनल ईयर स्टूडेंट है या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपने अभी भी 12th की एग्जाम दी और आपके पास इफिशियंट समय बचा हुआ है, आई थिंक मई की एंड में आपका रिजल्ट लगता है, 12th वालों का जो रिजल्ट लगेगा वो मई की एंड में लगेगा। तो हम यहाँ पर कंप्लीट अप्रैल एंड मई मंथ कवर करने वाले हैं। तो आपके एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले आपके हाथ में होगा आपका सर्टिफिकेट, राइट। तो आपको ये चीज़, अगर आप 12th पास स्टूडेंट है और आप देखना आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हो, तो आप इंजीनियरिंग फील्ड जाने से पहले मोस्ट डिमांडिंग चीज़ जो है इंजीनियरिंग फील्ड में, वो आप
पा चुके होंगे। तो आप अगले 4 साल इस चीज़ को यूज़ कर करके मास्टरी आप अचीव कर सकते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद नो प्रायर टेक्नोलॉजी, इसमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, प्रायर कोडिंग की कोई ज़रूरत नहीं। अगर मैं 12 स्टूडेंट को बोल रहा हूँ तो इससे 12 स्टूडेंट को बस कुछ ही चीज़ें पता होगी, पी सी एम एंड बी, दैट इज़ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायो। अगर आपने बायफोकल लिया होगा तो आपको थोड़ी बहुत कोडिंग पता होगी, राइट, नॉट डीप डाउन इन कोडिंग, राइट। जो हम इंडस्ट्री बेस सीखते हैं वो डीप डाउन सीखते हैं, तो आपको बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग पता होगी या फिर बेसिक्स ऑफ कोडिंग पता होगी, राइट। तो आप अगर कोई भी स्टूडेंट है, आप कॉमर्स है, आर्ट है, साइंस है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, कोई भी स्टूडेंट है, तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। और आपको ये प्रोग्राम जल्दी से जल्दी रजिस्टर भी करना चाहिए। अब रजिस्टर कैसे कराएंगे हम? रजिस्टर करने के लिए बहुत सिंपल प्रोसेस है कि हाँ, कुछ रिक्वायरमेंट्स है हमारी इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, कि आपके पास बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए, क्योंकि ये ऑनलाइन प्रोग्राम है। ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए आपके पास लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप होना ज़रूरी है, क्योंकि मोबाइल्स पे ये कवर करने वाली चीज़ है नहीं, क्योंकि हम लाइव करने वाले हैं, तो कुछ चीज़ें आप भी परफॉर्म करोगे मेरे साथ। ठीक है, उसके बाद एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, बेसिक कंप्यूटर हैंडल करना आना चाहिए आपको, वो तो आता ही होगा ऑफकोर्स। ठीक है, और आपके पास डेडिकेट होने चाहिए 8 to 10 आवर्स पर वीक। मैं यहाँ पर डे की एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, एक दिन में हम 8-10 घंटे नहीं पढ़ने वाले, हम एक दिन में 1 घंटा या 2 घंटा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपके पास होने चाहिए 8 से 10 वीक। आप देखिए 8 से 10 आवर्स होने चाहिए एक वीक में, 8 से 10 घंटे होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास होनी चाहिए कंसिस्टेंसी एंड गोल ओरिएंटेड माइंडसेट, तभी आप चीज़ को अचीव कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद है जॉब रोल्स एंड ऑल द थिंग्स। हाँ, जॉब क्या क्या मिल सकती है आपको, क्या क्या जॉब रोल्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले होता है डेटा एनालिस्ट, एक जॉब रोल होता है, आप इस प्रोग्राम को कवर करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हो एक डेटा एनालिटिक्स नाम की जॉब प्रोफाइल के लिए। उसके बाद होती है एक बिजनेस एनालिटिक्स जॉब प्रोफाइल, जिसमें हम यूज़ करते हैं एक्सेल, एसक्यूएल एंड पावर बीआई। यहाँ पर हम पाइथन का मोस्ट में भी यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे, वो आपको आपका आप जॉब करोगे तब पता चलेगा आपको कि वो आपको पाइथन का यूज़ करने देते हैं या नहीं करने देते हैं। लेकिन एक बिजनेस एनालिस्ट का काम मोस्टली होता है एक्सेल, पावर बीआई एंड एसक्यूएल में। ठीक है, अगर आप रिपोर्ट एनालिस्ट अगर जाते हैं, ठीक है, काम सब सभी जगह सेम ही करना है, लेकिन अलग अलग जॉब प्रोफाइल क्या क्या हो सकती है। तो आप अगर रिपोर्ट एनालिस्ट जाते हैं तो आपको सेम चीज़ यूज़ करनी है यहाँ पर, पावर बी आई, एसक्यूएल एंड एक्सेल। सेम फॉर एम आई एस एनालिसिस, बी आई एनालिसिस एंड जूनियर डेटा साइंटिस्ट। ठीक है, जब भी डेटा साइंटिस्ट की बात आती है तो आपको यहाँ पर देखने मिलेगा मेरा फेवरेट चीज़ पाइथन। ठीक है, तो अगर आप डेटा साइंटिस्ट के लिए जा रहे हैं या फिर जूनियर डेटा साइंटिस्ट के लिए जा रहे हैं तो आप पाइथन तो कर ही सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन सी कंपनीज हायर करती है? मोस्ट ऑफ द एमएनसीज कंपनीज इन इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एसेंचर, कैपजेमिनी, आईबीएम, डेलॉयट, केपीएमजी, अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट, इन दोनों कंपनियों का बहुत ज़्यादा पैकेज होता है। अगर आप एज अ बिगिनर जाते हैं यहाँ पर तो नियर अबाउट 4 to 6 LPA तो मिल ही जाएगा आपको। अगर आप इन दोनों कंपनीज के लिए प्रिपेयर करोगे, इन कंपनीज के इंटरव्यू के लिए क्रैक करोगे आप, तो आपको बाकी कंपनियां आसान लगने लगेगी। ठीक है, वैसे बहुत सारी कंपनीज है जो आपको हायर करती है विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया आपको जॉब रोल मिल सकता है, आपको हाइब्रिड भी मिल सकता है, आपको ऑन साइड भी मिल सकता है जॉब, और आप यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम ठीक है, उसके बाद किस किस सेक्टर से कंपनियाँ होती है? तो बैंकिंग, फाइनेंस, ठीक है, उसके बाद टेक, नॉन टेक, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि किस किस चीज़ के लिए कर सकते हैं आप। ठीक है, बिफोर कोर्स, स्टार्टिंग ऑफ द कोर्स आपके पास कोई भी, आई थिंक कोई भी जॉब नहीं है, तो आपके पास कोई सैलरी भी नहीं होगी। लेकिन आफ्टर दिस 8 वीक प्रोग्राम you are eligible for your first job, that is 3.5 to 6 LP or 5 LP, whatever। ठीक है, आप ये कम्प्लीटली डिपेंड है आपकी स्किल सेट पे, कि आपने इस 8 वीक के प्रोग्राम में क्या पढ़ा है और कैसे अप्लाई कर रहे हो उस चीज़ को, कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो उस चीज़ को, और क्या क्या कंसेप्ट आपके क्लियर है, राइट। उसके बाद सैलरीज तो आपकी ईयर बाय ईयर ग्रोथ करती ही जाएगी। 5 से स्टार्ट करोगे, 8, 15, 25, 40 LPA जितने भी है। ठीक है, आप ईयर बाय ईयर ग्रेजुअली जैसे ही आप इंडस्ट्री में कदम रखते हैं तो आपकी सैलरीज भी स्टार्ट हो जाती है, आई थिंक। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो आपको रजिस्टर कैसे करना है? तो
आपके पास है यहाँ पर गिवन मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर है हमारा, जिस पे अगर आप इंस्टेंट इंक्वायरी करना चाहते हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे, या आपके डिस्क्रिप्शन में भी होगा और आपकी स्क्रीन पे भी यहाँ पर होवर करते हुए दिखेगा, आपको चमकते हुए दिखेगा, ठीक है। तो आपको व्हाट्सएप नंबर पे भी यहाँ पर डायरेक्टली अगर आपको अप्रोच करना है विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, तो आप जल्दी से इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज डंप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आपका जो, अगर हम हमारे काउंसलर या फिर हमारे जो भी टीममेट्स है वो आपको 9 AM फ्रॉम मॉर्निंग टू 7 PM ऑफ इवनिंग होंगे, ठीक है। और संडे को अगर देखा जाए तो ये संडे को थोड़ा सा सभी को छुट्टी की ज़रूरत होती है, तो थोड़ा सा कम टाइम रहेगा, ठीक है। तो आपको अगर करियर गाइडेंस चाहिए और आप इस प्रोग्राम के डिटेल्स में जाना चाहते हैं और कैसे रजिस्टर करना है, ये आपको इस मोबाइल नंबर पे मिलेगा। ये मोबाइल नंबर आपके स्क्रीन पे भी फ्लैश करते हुए मिलेगा, ठीक है। अगर और चीज़ें आप जानना चाहते हैं तो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, दैट इज़ www.cyberbaseacademy.com, ठीक है। जहाँ पर आपको ये ब्राउज़र भी मिलेगा, ये ब्राउज़र आपको वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और आपको ये हमारी वेबसाइट पे भी मिलेगा, जहाँ पर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं ऑल आवर कोर्सेज एंड अपकमिंग बैचेस। जितने भी आने वाले डेटा एनालिस्ट के बैच होंगे या फिर अदर प्रोग्राम्स के बैचेस होंगे, यहाँ आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेगी, ठीक है। और अगर आप हमारा फ्री डेमो क्लास बुक करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट से बुक कर सकते हैं, ठीक है। और हमें फॉलो करना ना भूलिएगा, हमारे इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब एंड टेलीग्राम पे ऑल्सो, ठीक है। तो आप इस अगर प्रोग्राम के लिए जाना चाहते हैं तो गिव अस अ कॉल और डंप अ मैसेज, डायरेक्टली मैसेज करिए हमें, ठीक है। तो हम आप तक पहुंच सकते हैं या आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं विद यूजिंग दिस मोबाइल नंबर, ओके। और यू कैन directly book a demo class on our website, that is www.cyberbaseacademy.in, ओके। सो हम आने वाले 2 वीक में इन 4 जायंट्स टेक्नोलॉजीज के साथ काम करने वाले हैं और सीखने भी वाले। सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको ज्वाइन करना है इस प्रोग्राम को के लिए तो जल्दी से जल्दी एनरोल कीजिए। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं और कर रहे हैं, और लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है हमारे पास। हम प्रेफर कर रहे हैं कुछ स्टैंडर्ड्स पे। तो अगर आप रियली 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 इंटरेस्टेड है और खुद को चेंज करना चाहते हैं, खुद की स्किल सेट को बढ़ाना चाहते हैं, और अगर 12th स्टैंडर्ड अभी अभी पास आउट किया है तो आपके पास इफ़िशियंट समय है, सफिशियंट समय है आपके पास, ताकि आप इस प्रोग्राम को ग्रैब कीजिए और आप इस प्रोग्राम के लिए चाहिए। आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू दिस प्रोग्राम, और मैं ही आपको ट्रेन कराने वाला हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं विद इन अ क्लास। थैंक यू सो मच गाइस।